अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और नाजुक सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं कि क्या इस्लाम में किसी शौहर को ये इजाज़त है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए, उस पर तशद्दुद करे, उस पर मारपीट करे। असल में ये बात जुड़ी हुई है सूरह निसा की आयत नंबर 34 से। मैं उसे पढ़ देता हूँ कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा फ़इन खिफ्तुम नशूज़ुहुन्ना फ़इज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजिह वज़रबुहुन्ना। यानी अर्रजालु कव्वामूना अलन निसा के जो मर्द हैं उनको ख़वातीन पर फ़ौक़ियत हासिल है, क्योंकि वो उनके प्रोटेक्टर होते हैं, मुहाफ़िज़ होते हैं, उनके मेंटेनेंस प्रोवाइडर होते हैं, यानी नानो निफ़्का देने वाले होते हैं। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि वो इंतहाई दर्जे की बगावत कर रही हैं, नाफरमानी कर रही हैं, फ़इन खिफ्तुम नुशूज़ुहुन्ना, इंतहाई दर्जे की बगावत, नाफरमानी, इज़ुहुन्ना, तो फिर उनको पहले समझाओ, नसीहत करो उनको। वहजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजी, फिर भी अगर ना समझें तो उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो। और तीसरे दर्जे में फिर उसके बाद अगर ये भी ना हो सके, और अगर इस पर भी वो नाफरमानी और बगावत ऐसे बाज ना आए, वज़रबुहुन्ना, तो फिर उनको ज़रब लगाओ। अब नशूज़ुहुन्ना का मतलब तो समझ में आ गया कि इंतहाई दर्जे की मुसलसल चलती हुई बगावत, नाफरमानी, बेहयाई। अब देखते हैं कि ज़रबा का क्या मतलब है। कुरान पाक में ज़रबा का मुख्तलिफ मतलब आए हैं। इसका जो लिटरेरी मतलब है वो तो है हिट करना, ज़रब लगाना, मारना, लेकिन इसके अलावा इसके मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मफहूम भी आए हैं कुरान पाक में, जैसे कि ज़रबा फिल अर्द, यानी ज़मीन में चलो फिरो। ज़रबा का मतलब अलग होना भी होता है, सेपरेट होना भी होता है अरबी में। लेकिन हमारे मुआशरे में चूँकि इल्म का फुकदान है, जहालत अरूज पर है, तो ज़रबा का सिर्फ एक ही मफहूम लिया जाता है, मार पीट करना। और इससे पहले जो अल्लाह ताला ने अब कुरान पाक में फरमाया कि ऐसी ख़वातीन जो बगावत पे उतर आई हैं, मुसलसल बगावत कर रही हैं, मुसलसल बेहयाई या नाफरमानी कर रही हैं, तो उसके लिए उससे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया है कि उनको समझाओ, नसीहत करो, उनको ना माने तो उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो। तो ये दोनों बातें तो कोई नहीं करता, सीधा ही मारपीट शुरू हो जाती है। हालांकि मारपीट कुरान पाक में ज़रबा का मतलब मारपीट नहीं है, अकेला मारपीट नहीं है, अलग होना भी है। अलग होने को अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि उनसे अपने बिस्तर अलग कर लें, अपने आप को सेपरेट कर लें, उनको उनके घरों में भेज दें, वालिदैन के घरों में भेज दें, अलग हो जाएं उनसे। यानी ये दूसरे दर्जे का मामला है। और आखिरी दर्जे में अगर खुदा ना खास्ता फिर भी वो नहीं समझती, तो फिर उस पर भी कुरान पाक का जो मफहूम है उसमें जो हमारे पुराने फुकहा हैं वो उन्होंने ज़रबा को बयान किया है कि हल्की फुल्की मारपीट, यानी किसी हल्के कपड़े से ज़रब पहुंचाना, मारना, कि जिससे उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पर निशान ना पड़े। तो ये इब्ने कसीर ने, इब्ने कुर्तबी ने और दूसरे फुकहा ने, जो हमारे पुराने फुकहा हैं, उन्होंने ज़रबा का ये मफहूम लिया है कि हल्की फुल्की मारपीट, जिससे उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पर निशान ना पड़े। और जो मॉडर्न स्कॉलर हैं हमारे इस्लाम के, वो तो इसको मेटाफोरिकली लेते हैं, इस ज़रबा को, कि जी हिट करना, मारना। वो कहते हैं इसका असल में मतलब कुरान पाक में जैसे मुख्तलिफ जगह पे आया अलग होना, उन मानों में इसको लिया जाना चाहिए। अब अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो उनकी ज़िंदगी में, उनकी सीरत तैयबा में हमें कोई एक वाक़या नहीं मिलता कि उन्होंने अपनी बीवी पर या किसी भी खातून पर हाथ उठाया हो, तशद्दुद किया हो, मारपीट की हो। बल्कि उन्होंने हमेशा यही फरमाया कि तुमसे तुम्हारी ख़वातीन के बारे में पूछगिछ की जाएगी, पूछा जाएगा, और तुम में से बेहतर शौहर वही है जो अपनी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ बेहतर है, उसका सलूक अच्छा है। तो ज़रबा को इस तरह से ले लेना कि जनाब छोटी छोटी बातों पे अपनी बीवियों को मारपीट शुरू कर देना। आज मैंने कहा था कि जी आलू गोश्त बनाओ, तो तुमने दाल गोश्त बना लिया, तो मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी माँ के घर ना जाना, अपनी बहन के घर ना जाना, तुम क्यों गई हो, तो
धड़ाधड़ मारना पीटना शुरू कर दिया, और ऐसा बुरे तरीके से मारते पीटते हैं हमारे मर्द हजरात, वो बेचारी इवन हमने देखा कि बेहोश तक हो जाती हैं, उनके जिस्मों पे निशान डाल देते हैं, मार मार के डंडों से मारते हैं, जूतियों से मारते हैं, आहनी कोई चीज हाथ में आ जाती है उससे मारते हैं। तो इस्लाम में इस तरह की मारपीट, अगर खातून, अगर वो बीवी नाफरमानी कर रही है, बगावत कर रही है, तब भी इस्लाम में ऐसी बीवी पर जिस्मानी तशद्दुद करना सरासर हराम है। उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप उसको समझाते हैं, नसीहत करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, उसको अपने आप से अलग कर देते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये मेरे लिए बबाले जान बन गई है, तो भाई तशद्दुद करने की बजाय, मारपीट करने की बजाय आपके पास और ऑप्शंस भी हैं, आप उसे अलग कर दें, अपनी जिंदगी से निकाल देना। लेकिन ये मारपीट जो है, तशद्दुद जिस्मानी या किसी तौर पर भी, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, और ना ही हमारे कानून में इसकी इजाजत है। अब चूंकि मैं लॉयर हूं तो मैं कानून के मुताबिक इस पे बात करूंगा कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को मारपीट करेगा, तशद्दुद करेगा, तो उसको पूरा हक हासिल है कि वो थाने चले जाए और उस खामन के खिलाफ मारपीट करने की, तशद्दुद करने की, जान से मारने की धमकियां देने की FIR दर्ज करवाए। और अगर FIR नहीं होती तो प्राइवेट कंप्लेंट, प्राइवेट इस्तगासा फाइल करे उसके खिलाफ, ऐसे शौहर के खिलाफ। सो आज की सिटिंग का मौजू यह है कि शौहर को किसी भी सूरत में अपनी बीवी पर तशद्दुद करने की, जुल्म करने की, ज्यादती करने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। और अगर वो तशद्दुद करेगा, जुल्म ज्यादती करेगा, तो बीवी को पूरा हक हासिल है कि वो उससे सेपरेट हो जाए, उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट्स में केस फाइल करे, खुला ले उससे, अपना और अपने बच्चों का निफका, नानो निफका उससे डिमांड करे, हक महर डिमांड करे, डावरी आर्टिकल्स जो वो साथ लेकर के आई थी, सामान जहेज, वो क्लेम करे। और चाहे तो ऐसे शौहर के खिलाफ जिसने उसको मारपीट की है उसके साथ, उसके खिलाफ FIR भी करवा सकती है, उसके खिलाफ प्राइवेट इस्तगासा भी डायरेक्ट कोर्ट में फाइल कर सकती है, थाने में भी जाने की जरूरत नहीं है उसे। सो ये जो सूरह निसा की आयत नंबर 34 को जिस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं बाज मर्द हजरात हमारे मुआशरे में, उसका कोई कतन किसी किस्म का उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपनी खवातीन पर छोटी छोटी बातों, घरेलू बातों छोटी छोटी जो होती हैं, उन पे आकर के उन पर तशद्दुद करें, उनको मारपीट करें, उनको जिस्मानी अजियत का निशाना बनाएं। मेरा नाम है आगा जफर एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।